और आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा। बड़ी खबर आपको यह भी बता दें, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का बजट भी पेश होगा। विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। सीएम भूपेश बघेल खुद वित्त मंत्री की भूमिका में है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का पेश बजट हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट में सभी वर्गों को साधने की तैयारी यहां पर भूपेश सरकार ने की है। खास बात यह है कि महिला, किसान, बच्चों पर सरकार का फोकस होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश होगा। भूपेश बघेल खुद बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ का बजट भी आज पेश होना है। और रायपुर चलेंगे, आशीष तिवारी से बात करेंगे। आशीष, आज बजट पेश होना है, क्या किस पर ज्यादा फोकस सरकार का है? भूपेश बघेल किन बातों का जिक्र आज बजट में करते नजर आ सकते हैं? देखिए, दो बड़े फैक्टर भूपेश बघेल के बजट में देखने को मिलेंगे, सरकार के बजट में देखने को मिलेंगे। एक बड़ा फैक्टर कर्मचारियों का होगा। ऐसी चर्चा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था और छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार इसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बजट भाषण के दौरान इसका ऐलान करेंगे। यानी 2004 के बाद राज्य में जो 2,96,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं, उन्हें ओल्ड स्कीम पेंशन से जोड़ा जाएगा। एक बड़ी सौगात कर्मचारियों के हिस्से भूपेश सरकार आज दे सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सौगात देखने को होगी वो सहायक आरक्षकों को आरक्षक बनाए जाने की सौगात होगी और इस दिशा में भूपेश सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। लंबे समय से ये मांग रही है और खासतौर पर बस्तर और सरगुजा के इलाकों में जो सहायक आरक्षकों की तैनाती हुई है, उन सहायक आरक्षकों को एक बड़ा फायदा इस योजना के जरिए होगा। साथ ही साथ भूमिहीन कृषि मजदूर जो हैं उन्हें सरकार इस वक्त सालाना 6,000 रुपए का मानदेय देती है। उसे बढ़ाने की दिशा में सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। ये वो तमाम बड़ी घोषणाएं हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में बजट भाषण के दौरान करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे यानी 11 बजे से प्रोसीडिंग शुरू होगी, प्रश्नकाल होगा, 12 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा और आधे घंटे के गैप के बाद यानी 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी अटैची लेकर यानी सौगातों का पिटारा लेकर सदन के भीतर दाखिल होंगे और उनका बजट भाषण होगा। चौथा ये उनका बजट होगा बतौर वित्त मंत्री। साथ ही साथ जो अनुमान है कि बजट का प्रोजेक्शन साइज क्या होगा, वो तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट अनुमानित किया जा रहा है। ठीक है आशीष। वीरेंद्र भाई भी लगातार बने हुए हमारे साथ में। वीरेंद्र, तस्वीर किस तरह की देख पा रहे हैं? जनता को कितनी उम्मीदें हैं बिलासपुर में, चूंकि आज बजट पेश होना है छत्तीसगढ़ का? वीरेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरह से आज बजट पेश हो रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का, लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं और वो चाहते हैं कि जो किसान है, जो आम जनता है, जो उनके लिए कुछ होना चाहिए। आप ये बताइए कि किस तरह का बजट आज उम्मीद किस तरह की है आपको? मैं सरकार से ये उम्मीद लगाता हूँ कि खास करके पिछला 2 साल से ये देखा जा रहा है, कोरोना काल से आदमी त्रस्त है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी पे, क्योंकि दोनों में जमीनी स्तर पे बहुत मतलब सरकार कुछ भी बोल रही है लेकिन जमीनी स्तर पे दोनों चीज़ धरातल पे नहीं दिख रहा है। चाहे रोजगार हो, प्राइवेट सेक्टर का हाल खराब है और स्वास्थ्य में भी जो चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी अस्पताल, वहाँ पे वो सुविधा नहीं उपलब्ध है। तो खास करके मैं ये दोनों चीज़ पे बोल रहा हूँ सरकार से कि खास करके इस बजट पे ये 2 चीज़ पे ध्यान दें। आप बताइए किस तरह की उम्मीद है? अभी जो बजट आ रहा है, आज मुख्यमंत्री खुद बजट पेश कर रहे हैं। जी, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का किसान हूं। मैं खेती ही मेरा प्राथमिकता है। मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा, मैं तखतपुर ब्लॉक के एक छोटा सा गांव ग्राम पंचायत पूरा में रहता हूं। चूँकि शासन का भी बजट पेश होने वाला है, उसमें हम सब किसानों को उनसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जिस स्थिति में किसान अपने खेती किसानी को प्राथमिकता दे के कर रहे हैं और किसानों की जो आय है उसको बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसान की भी सोच किसानों को जो शासन है उसको रखना चाहिए। जी आप बताइए किस तरह की उम्मीद है अभी जो बजट आ रहा है? हम लोग, मैं गौ सेवक PIW मैत्री पशुपालन विभाग में कार्यरत हूँ। लगभग 20 साल हो गया हम लोगों को शासन के जो कार्य हैं उनमें सहभागिता देते हुए विभाग को, लेकिन हम 4 माह से अभी हड़ताल में हैं। लेकिन शासन, प्रशासन और कर्मचारी हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, आशीष का रुख करेंगे। क्योंकि आपने अभी इसके पहले जब आपसे बात हुई तो आपने बताया कि OPS को लेकर सरकार पर कहीं ना कहीं जो है दबाव की स्थिति बनती नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में दबाव जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। किस तरह की तस्वीर सरकार NPS को लेकर, OPS को लेकर कह सकती है आज के बजट में?
देखिए, दबाव तो निश्चित तौर पर बढ़ा था क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने भी वहां पर ऐलान कर दिया है, तो यहां पर भी कर्मचारी संगठनों की ओर से ये मांगे लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक और सरकार तक पहुंचाई जा रही थी और संकेत लगभग पहले ही मुख्यमंत्री ने दे दिए थे कि तमाम अध्ययन के बाद हम इसका ऐलान करेंगे। और जिस तरीके से संकेत हैं कि आज मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में इस बात का ऐलान करने जा रहे हैं। जो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बतानी रह गई है वो ये कि विधायकों और जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके मानदेय में भी इजाफे को लेकर एक प्रस्ताव सरकार के पास आया था और सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, तो मुमकिन है कि सरकार इसमें भी कोई ऐलान कर दे। साथ ही साथ चूंकि रेवेन्यू पार्ट पर सरकार काफी अभी फोकस नजर आ रही है और सरकार अपनी आय को बढ़ाने का जरिया ढूंढ रही है, तो ऐसे में यह भी मुमकिन है कि कुछ अतिरिक्त सेस भी अलग अलग मदों में सरकार लगा सकती है। तो ये बड़े इस वक्त की जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया।